देखें, दुनिया में ऐसे भी तरीक़े इलाज मौजूद हैं जिसमें किसी किस्म की कोई दवाई नहीं होती है और किसी किस्म का कोई टच नहीं होता और इंसान को सामने भी नहीं मौजूद होना होता। उसे हम कहते हैं एनर्जी थेरेपी। अच्छा, पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है, पाकिस्तान से बाहर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसकी साइंस जो है वो कहलाती है क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस कौन सी साइंस होती है? जो एटम से भी बहुत माइन्यूट पार्टिकल की साइंस होती है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी है। मुझे बताएं, कभी आप लोग किसी की गैदरिंग में मौजूद हों किसी के पास, तो आपको अचानक से उसके पास बैठ के बड़ी खुशी सी महसूस होती है। आपके कुछ उस्ताद होंगे, रूहानी उस्ताद, उनके पास बैठ के आपको अच्छी खुशी सी होगी। मगर कोई एक शख्स है, आप उसके पास जाएं, कुछ ना भी करे, बाज़ दफ़ा फीलिंग सी आती है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, वाइब्स जिसे हम कहते हैं कि यार अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। वो क्या है? वो हम हर शख्स से निकलती हुई एनर्जी है और ये एनर्जी हम एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज करते हैं। जो रूहानी लोग होते हैं ना, वो बैठे हुए भी होते हैं, उनकी गैदरिंग में जाके भी बैठेंगे ना तो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा डेवलप होती है। तो हम एक नया कोर्स करवा रहे हैं जो पाकिस्तान में इस तरह फॉर्मुलेटेड वे में नहीं है, जिसे हम एनर्जी थेरेपी का कोर्स कहते हैं और इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एम्पावरिंग मेडिटेशन। एम्पावरिंग मेडिटेशन के नाम से जो हिस्सा होता है उसमें हम ये सिखाते हैं कि किस तरह आप अपनी सेहत को मैनेज करें बग़ैर किसी दवाइयों के, बग़ैर किसी चीज़ के, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ भी, और यहाँ तक कि हम ये भी सिखाते हैं कि आप अपने फाइनेंसेस पे किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर वालों की सेहत पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। मैंने पूरे अरसे, मैं कोविड के वार्ड्स में भी रहा हूँ, मैं कोविड्स के आईसीयू और एचडीयू वार्ड्स में भी रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उन डॉक्टर्स में से था जो सबसे पहले कोविड के पेशेंट्स से जिनका रब्ता हुआ है, क्योंकि मैं इंडस हॉस्पिटल में काम करता था और हमारी कोविड की एमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी, जहाँ हमें ये भी नहीं पता होता था कि कितने लोग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कोविड है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रहने के बावजूद भी मैं अपनी सेहत को मैनेज कर सका। अल्लाह ताला ने मुझे कोविड से बचाए रखा पूरे कोविड के टेन्योर में। हालांकि मेरे तमाम दोस्तों को कोविड हुआ है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बचाए रखा। तो उसमें मैं अपनी सेहत को और अपने घर वालों की सेहत को बचा सका। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारी दफ़ा हुआ है जहाँ पे जैसे मुझे फोड़ा निकला, मेरे हाथ पे फोड़ा निकला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ये टेक्निक आती थी तो एक ही रात में अल्लाह ताला ने उस फोड़े में शिफा दी। तो जो लोग रूहानी तौर पे भी डेवलप होते हैं, आप देखिएगा उनकी जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट होगी। इवन जो कुछ लोग ज़्यादा रूहानी होते हैं, उनको अगर कोई हाथ पे कट लग जाए तो उस सुबह अगर कट लगेगा ना तो रात तक उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। ये किस बेस पे होता है? ये सारा काम एनर्जी की बेस पे होता है। और वो किस तरह? हम सिर्फ समझे ना कि अगर हम ये फ़िज़िकल बॉडी हैं तो हम सिर्फ ये फ़िज़िकल बॉडी नहीं है। अगर हम फ़िज़िकल बॉडी होते तो कोई शख्स जो इसका इंतकाल होता है उसकी बॉडी वहीं रहती है, कोई चीज़ होती है जो वहाँ से निकल जाती है, जिसे हम रूह भी कहते हैं, वो हमारी इस बॉडी को चला रही है। अगर हमारी एनर्जी सही है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत हाईली मोटिवेटेड और बड़े अच्छे होते हैं, वो बीमार हो जाएं वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और कुछ लोग जिनके अंदर मायूसी और वो होती है, वो बीमार होते हैं, वो बहुत लंबी उनकी बीमारी चलती है, उनकी रिकवरी भी स्लो होती है और बाज़ दफ़ा वो नहीं भी सर्वाइव कर पाते। क्या होता है? अंदर एनर्जीज़ किस तरह डेवलप। तो अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी को फील करना, सेंस करना, अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को निकालना, यहाँ तक कि नेगेटिव और टॉक्सिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना, उनसे भी किस तरह एनर्जी लेवल पे हमारा कनेक्शन बन जाता है, वो भी काटना। तो हम जो एम्पावरिंग मेडिटेशन का कोर्स है उसमें पहले कोर्स में तो हम आपको उन एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं कि वो क्या एनर्जीज़ हैं, यहाँ तक कि हम उस एनर्जीज़ को सेंस करना सिखाते हैं कि आप अपनी ही एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। और मेरे पिछले बैच में जो हमने कोर्स करवाया था, वो कोर्स हमने यहाँ तो नहीं करवाया था, मैंने अपने दूसरी जगह करवाया था। उसके कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्स के दरमियान ही एनर्जीज़ को देखना स्टार्ट कर दिया था, मतलब उनको एनर्जीज़ नज़र आना शुरू हो गई थी, ये भी होता है। उसी कोर्स के दरमियान कुछ ऐसी हमने टेक्निक्स होती हैं, कोर्स लंबा होता है, मेडिटेशन लोग समझते हैं। मेडिटेशन का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? कितनों ने सुना है मेडिटेशन का नाम? मुराकबे का नाम, मुराकबा सुना है? मेडिटेशन। तो हम लोग इसको पहले लोग आपने देखा होगा तस्वीर में अक्सर लोग आल्दी पाल्दी मार के यूँ बैठे हुए होते हैं, एक पोज करा हुआ तो मेडिटेशन। तो हाँ, वो सिर्फ वो नहीं होता, हम इससे डेप्थ में होता है। तो हमने मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको प्लांटर फेशियाइटिस था। प्लांटर फेशियाइटिस होता है पैर के तलवों की जलन।
और उनको इतनी थी कि वो चलने में भी उनकी तकलीफ होती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दरमियान ही एक ही टेक्निक उन्होंने की, वो 2-4 दिन करी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी और वो इतनी खुश हुई हैं कि वो उसके ब्लिस से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो हमारा जो कोर्स है वो तकरीबन 2 महीने का कोर्स है, जिसमें हम इस मेडिटेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं, मेडिटेशन की साइंस के बारे में बताते हैं, एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है, कौन सी एनर्जी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर करती है, कौन सी एनर्जी हमारी मेंटल हेल्थ पे असर करती है, कौन सी एनर्जी हमारी रूहानी हेल्थ पे असर करती है, कौन सी एनर्जी हमारे फाइनेंसिस पे असर करती है, और कौन सी एनर्जी हमारे रिलेशनशिप्स पे असर करती है। रिलेशनशिप्स पे भी बहुत असर होता है। उसके बाद हम सिखाते हैं कि हम किस तरह इसको सेंस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि किस वक्त हमारा एनर्जी लेवल क्या है या हमारे प्यारों का एनर्जी लेवल क्या है। और फिर हम किस तरह नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल सकते हैं अपने जिस्म से और पॉजिटिव एनर्जीज़ को किस तरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उससे हमारी सेहत और हमारे प्यारों की सेहत किस तरह ठीक हो सकती है, और किस तरह नेगेटिव लोग जो हमारी लाइफ में आ सकते हैं उनको बग़ैर कम्युनिकेशन किए हम उनसे अपना लिंक भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे एनर्जी थेरेपी का जो कोर्स होता है उसका ये पहला है कोर्स। उसमें हम आपके अपने लेवल तक सिखाते हैं और आपके प्यारों के लेवल तक, जिसको आप, और इसके साथ एक और चीज़ जो इसमें बहुत फैसिनेटिंग होती है वो ये कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसका रिज़ल्ट बढ़ जाता है। मतलब अगर आप हिकमत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पेशेंट्स की जल्दी रिकवरी होनी शुरू, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी बढ़ती है। जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो आपकी नीयतें जो होती है ना, आपने सुना होगा हदीस आमाल का दारोमदार नीयत पर है, तो नीयत जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना उतना आपकी चीज़ों पे रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप हिकमत प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हिजामा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तिब्ब नबवी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी का ईमान नहीं हो तो क्या उस पर असर करेगा? आपको लगता है उस तरह काम? तो हमारी जब नीयत उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाए तो वो चीज़ का असर मल्टीप्लाई हो जाता है 100 टाइम्स। तो हम अपने कोर्स में ये भी सिखाते हैं। तो इससे बढ़ के क्या चीज़ हो जहाँ पे आपको एक ऐसा कोर्स पता चले जिसमें आपको ना कोई टच है, ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म की कोई जाके टच करने की ज़रूरत है कोई चीज़। तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, बाकायदा मैं भी इलाज करता हूँ, लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। इवन हजामा भी इनके पास आके सीखा, और मैंने इसीलिए सीखा है कि मुझे पसंद भी है हजामा और मुझे पता भी है कि हजामा में शिफा है। मगर उसके साथ मैं जब ये प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो वो चीज़ जो लोगों को महीनों में जाके रिकवरी होनी होती है ना, वो चंद दिनों में रिकवरी होना शुरू हो जाती है। मेरे पास एक मरीज़ा आई थी जो कि है ना, जिनको डिप्रेशन का मर्ज़ था, और इतना सिवियर डिप्रेशन था कि वो 5 दवाइयाँ ले रही थी, एंटी साइकोटिक 5 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इतनी सिवियर कंडीशन थी उसके। उनके 2-3 बच्चे थे, मगर वो किसी का ध्यान नहीं रख रही थी। वो अपने घर में जाके पेटी के अंदर छुप जाती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इलाज किया, 2 महीने बाद वो इंडिविजुअल ख़ुद आराम सुकून से रह नहीं थी। तो एनर्जी थेरेपी, या हम जो उसका पहला कोर्स है जिसे हम एम्पावरिंग मेडिटेशन कहते हैं, एम्पावरिंग मेडिटेशन में हम मेडिटेशन का तरीका भी सिखाते हैं, और इसमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो इल्म रखा हुआ है हमारे इर्द गिर्द और हमारी ज़ात के अंदर, हम उसे भी किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को किस तरह बना सकते हैं, अपनी हीलिंग कैपेसिटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपने प्यारों की हीलिंग कैपेसिटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपने घर की एनर्जीज़ को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जो कि 2 महीने का कोर्स है, जिसमें वंस अ वीक क्लास है, जो कि सैटरडे के दिन हमने डिसाइड रखी है 2 to 4 के दरमियान, मतलब 2 बजे से 4 बजे तक के क्लास में, मतलब 15-20 मिनट का गैप भी होता है दिन के टाइम में। हमने इसलिए रखी है ताकि, क्योंकि हम इसमें सिखाते हैं एनर्जीज़, तो जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है तो वो उसका काम का स्पैन बढ़ जाता है। अगर हम इसे लेट करेंगे शाम के टाइम में तो लोगों की नींद भी जाग के गुजरेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी बढ़ जाती है इंसान जो है ना उसके अंदर। तो ये कोर्स जो है ना, ये हम पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से, मैंने बाहर से भी किए हैं ये सारी चीज़ें, और मेरे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है ये बाहर। हम चूँकि पाकिस्तानी के लिए मेरी नीयत थी कि यार हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो हमने इसको डाइल्यूट भी किया है, बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर की हैं, और बहुत सस्ते में लेकर आने की कोशिश की है कि जो अफोर्डेबल हो हर एक के लिए। वरना ये कोर्स मैंने जब करने गया था ना, तो मुझे 2-2 दिन के लाखों रुपए पे करने पड़े थे। मैंने 2 दिन के कोर्स भी अगर करने गया तो मैंने उसके तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए पे किए। मगर हमने चंद हज़ारों में लेकर आए हैं कि आप लोग और हर कोई कर सके। क्योंकि मैंने जब ये देखा, मैं पाकिस्तान से बाहर जाने वाला था, मेरी तैयारियाँ हो गई थी, मैं UK जाने वाला था, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे, मगर मैं सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि मैंने देखा कि मैं अपने माँ बाप को इस हालत में, इस कंट्री में इस तरह नहीं छोड़ सकता।
और जब मैं अपने माँ बाप को, जो हदीस है ना कि जो आप अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, मेरी कोशिश ये है कि हमारे मुल्क में भी ऐसे तरीक़े इलाज आएँ जिससे लोग डिपेंडेंट ना रहें, ना इतने ज़्यादा आप हॉस्पिटल के ऊपर इतने डिपेंडेंट रहें जहाँ लाखों रुपए का इलाज हो रहा हो, ना इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें जो हमारे लिए अफोर्डेबल भी नहीं होती हैं। बाज़ हालात में बाज़ ग़िज़ाएँ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बाज़ चीज़ें मिलती ही नहीं है पाकिस्तान में। तो उनसे बचने के लिए हर तरीका इलाज अल्लाह ताला की तरफ से, और इसको हमने दीन में भी तलाश किया कि कहाँ होता है, और इससे मैंने देखा है कि लोगों का दीन भी जो है ना, वो दीन की प्रैक्टिसेस भी बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम मेडिटेशन में इंसान के फ़ोकस को बहुत इम्प्रूव करवाते हैं। तो जब आपका फ़ोकस इम्प्रूव होता है ना, तो आपकी नमाज़ें और आपके जो तस्बीहात हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। मतलब मैं जब तस्बीह वैसे पढ़ते थे हम, तो हमें पता भी नहीं होता पढ़ रहे हैं, दाने चल रहे हैं, मगर जब ये कोर्स करने के बाद उस फोकस के साथ जब पढ़ना शुरू किया ना, तो उसकी कैफियत ही अलग होती है। तो उसमें आप लम्हों में आप इस में नहीं होते हो, आप एक डायरेक्ट कनेक्शन में होते हो। वरना हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, हमारे जहन में कितने ख़यालात आ रहे होते हैं, 600 किस्म के ख़यालात आ रहे होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ों को सीखने के बाद जब आप पढ़ते हैं ना, तो अब एहसास होता है कि हम किसी के सामने मौजूद हैं, किसी से कनेक्टेड हैं, और इसमें आपको अपनी शख्सियत में तब्दीली महसूस होगी। मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जब जाके, तो आपको लोग कहेंगे कि यार बहुत तब्दीली आ गई है आप में। घर वाले आपको कहेंगे, आपको गुस्सा कोई दिलाने की कोशिश भी करेगा ना, तो आप उसको आपको इतना जल्दी से कोप नहीं कर सकेगा। मतलब आपको फ़ौरन पता होगा कि यार मुझे ये शख्स जो है ना, ये गुस्सा दिला रहा है, इसकी एनर्जी मेरे अंदर घूम रही है। इतना हमारी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाती है। हम हैं नहीं, लोगों को जज नहीं कर रहे, लोगों को जज नहीं, लोग अगर हमें गुस्सा दिला रहे होंगे तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना आ जाएगा, कोई हमारे रूल नहीं कर रहे। देखें, यही तो हम सिखा रहे हैं ना, यही हम सिखा रहे हैं कि हम अभी देखें इस अगर आप लोग थोड़ा सा भी फील करेंगे ना, आपको इस जगह पे लाइटनेस फील होगी, हल्कापन महसूस होगा, ठीक है ना, कंजस्टेड फील नहीं हो रहा। हालांकि ये कमरा बहुत बंद है, मुझे नहीं फील आ रहा, आपको आ रही है, ठीक है। इतने ही बंद कमरे में कहीं और जाके बैठ जाएं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी हल्लड़ गुल्लड़ वाली चीज़ें हो रही हों, और आप बैठ के दिखाएं। अच्छा, एक बहुत आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, हर कोई महसूस कर लेगा। कुरान और दर्स की महफ़िलों में नींद आती है कि नहीं आती है? आती है। कुरान की महफ़िल में आएगी, बहुत आएगी, मगर मुझे किसी ऐसी कॉन्सर्ट की महफ़िल में बता दें जहाँ पे नींद आ सके, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जीज़ जो होती है ना, वो इतनी सूदिंग और रिलैक्सिंग होती है कि वो पेनिट्रेट कर रही होती हैं आपके जिस्म से। और कॉन्सर्ट्स में आप देखें इतनी हाई पिच पे चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड, हम एम्पलीट्यूड्स वगैरह भी बताएंगे, फ्रिक्वेंसीज़ भी बताएंगे, ब्रेन की वो फ्रिक्वेंसीज़ बताएंगे जहाँ पे लर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन एकदम जो है ना, वो इतनी फ्रिक्वेंसी हाई में होती है कि आप सो ही नहीं सकते हो। अभी भी इस कमरे में आप देखो, बहुत आपको लाइटनेस महसूस होगी, जबकि पहले हम जब आए थे तो इसमें हमें काफ़ी कंजस्शन महसूस हो रही थी, हालांकि पंखे वंखे सब में, मगर आप लोगों का एक ऑरा था। और हम किसकी बात कर रहे थे? हम एक रूहानी अमल की बात कर रहे थे, हुजूर का नाम भी ले रहे थे, अभी भी आपके सामने पिक्चर है। तो इन सारी चीज़ों की एनर्जीज़ होती हैं जो असर कर रही होती हैं हमारे, तो हम उसको सेंस कर रहे होते हैं, और वही सेंस करना हम सिखा। इसका फर्दर जो केस होता है उसमें हम फिर बहुत इन डेप्थ सिखाते हैं। उस इन डेप्थ में आप किसी की भी एनर्जी को दुनिया में कहीं पे भी हो, वो आप उसको स्कैन कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उसमें जान सकते हो कि कौन सी अच्छी एनर्जी है, कौन सी गंदी एनर्जी, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ जमा हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसको किस तरह निकालना है। वो हम दूसरे कोर्स में सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को संभालना सीख लें, उसके बाद किसी और पे जाएं। अपने प्यारों को आप कर सकते हो इस कोर्स में। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्यारों के बारे में पता होता है, उनकी डिटेल्ड पता होती है, दूसरों के बारे में नहीं। तो अगर उनकी एनर्जीज़ में आप घुसना शुरू करोगे उससे पहले कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, तो आपके मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हम इन डेप्थ ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हीलिंग ही नहीं है, हीलिंग एक शिफा का कॉन्सेप्ट। और शिफा क्या है? शिफा सिर्फ ये नहीं है कि फिज़िकल बॉडी हो, मेंटल बॉडी भी है, इमोशनल बॉडी भी है, रूहानियत भी है, हमारा इल्म भी है, हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, और हमारे फाइनेंसेस भी हैं। इसमें अगर एक एनर्जी है, हल्की एनर्जी, जिसकी वजह से आप कम फाइनेंसेस हैं, जब आपकी ज़िंदगी में एनर्जी बढ़ना शुरू होती है तो वो मैनिफेस्ट तो करेगी ना किसी तरह।
तो आपकी हर चीज़ में उसका असर आना। मैंने डॉक्टर बिलाल को नहीं बोला था कि मैं आके कोर्स करवाऊँगा, लिटरली मैंने आपको बोला था, खुद ब खुद मैं अपनी प्रैक्टिस में था, इनकी कॉल आई है कि डॉक्टर जुनैर हम ये एकेडमी बना रहे हैं, आप हमारे यहाँ कॉल कर देगा। मैं उस वक्त प्रैक्टिस में था, मैं अपनी थेरेपी प्रैक्टिस कर रहा था और मैं उसमें कर रहा था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, मैंने किसी को बोला नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ आई। अब इसमें मेरा अमल ये है कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता हूँ या नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपको तो ये नहीं है कि आपने ये करके बैठ गए और अब आप बैठ गए और कोई आके आपके मुंह में चावल खिलाएगा ही दाने। ऐसे भी अल्लाह ताला को किसी ने चैलेंज किया था, वाकई मौजूद है कि एक शख्स ने चैलेंज किया था कि अगर अल्लाह राज़ी है तो मैं बैठ जाता हूँ कब्रिस्तान में जाके, आप लोगों ने शायद सुना हो। और वो बैठा था तो इतने में एक शख्स आया वहाँ पे और वो उनका रिवाज था कि मुर्दों की कब्र पे जो है वो चावल रखते थे, तो वो चावल रख के चला गया। दूसरा शख्स आया, उसने देखा कि ये बंदा बड़ा हलकान बैठा हुआ है, इसके पास चावल पड़े हुए, शायद ये खा नहीं सकता होगा, उसने पकड़े और चावल उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दी। तो अल्लाह को चैलेंज नहीं करना चाहिए, अल्लाह सब कर सकते हैं, मगर अल्लाह की भी हिकमत होती है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एनर्जी और एक अमल है, मतलब आमाल भी है और नीयत भी है। तो एनर्जीज़ के उसमें हम नीयत पे काम कर रहे होते हैं, उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं और उसका असर फिज़िकल बॉडी पे भी होता है। और जब हम करते हैं तो हमें फ़िज़िकल अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और उसको हम किस तरह अवेल करते हैं, इसकी भी हिकमत इसमें खुलती है। तो अब मुझे जैसे ही पता चला, मैं अगले दिन इनके पास आ गया और मुझे पता चला कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ते का टाइम है कि हम ये कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं 2-4 दिन और डिले कर देता तो शायद मैं आज यहाँ पे अभी बैठ के आप लोगों को नहीं बता रहा होता ये सारी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डीप में इन डेप्थ हम आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे 2 महीने के कोर्स में, एनर्जीज़ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और अपने जो हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं उसके बारे में। नज़र जो है वो हमारी फ़िज़िकल बॉडी पे कहाँ कहाँ, आप लोग माशाल्लाह सारे बापर्दा हो, पर्दे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो हमारी एनर्जीज़ को कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसकी साइंस हमें अल्लाह के नबी ने सारे हुक्म दिए हैं। इसके बाद कहा था कि कायनात की तस्खीर करो, उसकी साइंस समझना हमारी ज़िम्मेदारी थी। आज अंग्रेज़ तो हमें बता रहे कि यार पानी खड़े होकर पियोगे तो घुटने में जमा हो जाएगा, पानी खाने के बाद पियोगे तो तुम्हारी डाइजेशन ख़राब हो जाएगी। अंग्रेज़ ने बताइए, हमने नहीं किया। तो अब ये हमारा काम है कि हम उनकी हिकमत को तलाश करें, ईमान उस पर पहले ले आएँ, फिर उसकी हिकमत को तलाश करें। तो इसमें बहुत सारी हिकमतें खुलना शुरू होती हैं कि यार ये अल्लाह के नबी ने क्यों करवाया। नमाज अगर पढ़ते हैं तो हम जब खड़े होते हैं तो वो क्या है, झुकते हैं तो क्या है, और जब सिजदे में जाते हैं तो इसका एनर्जी में क्या हो रहा होता है हमारे साथ। जब हम ज़बान को कुरान से हिला रहे होते हैं तो ये जब हमारे पैलेट से टकराती है तो ये क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही होती है और ये हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी पे किस तरह असर आना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलना शुरू होंगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा कोर्स के बारे में आप लोगों को भी। तो ये 10 मिनट में इंशाल्लाह मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी और अवेयरनेस में भी आई होगी कि ऐसा भी कुछ है जो कि हमारे यहाँ नहीं है लोगों को मौजूद। मैंने बताया ना, लाइटनेस है, ठीक है ना, लाइट मतलब आप देखिए, मैं अभी आपको करवा बता भी दूं तो आपको कैसे यकीन आएगा, अनलेस आप खुद आप एक्सपीरियंस खुद करोगे, आप सीखोगे कि ये एक्सपीरियंस किस तरह करते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आना शुरू अभी नहीं होंगी आपको, मैं कर रहा हूँ तो आपकी अपनी एक्सपीरियंस स्किल सेट। अब मैं हजामा ये कर रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि हजामा किस तरह कर रहे हैं, अनलेस आप खुद करें। और इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप लोग बनाइएगा और पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, दूसरे पे कर रहे होंगे तो नहीं पता चलेगा, तो पहले अपने ऊपर। तो इसी तरह एनर्जीज़ भी हम जब सिखाते हैं ना तो आप पहले अपनी एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करें। हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, मुराकबा तो आप अपने उसके लिए कर रहे होते हो, जो ये मेडिटेशन का कोर्स है इसमें अपनी एनर्जीज़ को फील कर रहे होते हो। दूसरे की एनर्जीज़ किस तरह होती हैं कि हम सब जो है ना आपस में, अगर हम समझते हैं कि आप और मेरे दरमियान एक फ़िज़िकल स्पेस है और इस दरमियान कुछ भी मौजूद नहीं है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। साइंस आज प्रूव करती है कि हमारे दरमियान एनर्जीज़ मौजूद हैं जिससे हम एक दूसरे से लिंक्ड हैं। माँ को अपनी औलाद के बारे में 7 समंदर पार भी महसूस हो जाता है। क्या है वो एनर्जी का कनेक्शन है। तो माँ का कनेक्शन चूँकि अपनी औलाद से ज़्यादा होता है इसलिए वो फील कर पाती है, मगर ये कनेक्शन हर शख्स के दरमियान मौजूद है। हर शख्स एक ही आदम की औलाद में से निकला है ना। अपने बहन भाई को हम कुछ लेवल पे फील कर लेते हैं, मगर अगर इस स्किल सेट को मैं इतना इम्प्रूव कर दूं कि मैं किसी की भी एनर्जीज़ को फील सेंस कर सकूं, ये है वो।
तो उस स्किल सेट को इम्प्रूव करना है कि कोई भी शख्स कहीं पे भी हो तो हम उसकी एनर्जीज़ को अपने हाथों से, और एक लेवल आता है जहाँ पे हम अपने अंदर ही महसूस कर लेते हैं कि वो कहाँ पे क्या है उसकी एनर्जीज़, ठीक है ना। तो वो हाथों में भी सेंस होती है, उसको हाथों के सेंसेस को हम अभी इस कोर्स में करवाएंगे कि जहाँ पे आप अपने हाथों में सेंस कर सकें कि एनर्जीज़ क्या हैं, और वो आपको पता भी चलेगा। मुख्तलिफ़ टास्क हम करवाएंगे, उसके बाद आपको फिर एनर्जीज़ करवाएंगे। कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बता रहा होता हूँ, और कुछ करैक्टर के ऊपर भी हम बता रहे होते हैं, साइकोथेरेपी के ऊपर भी बता रहे होते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, आप ख़ुद सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे और इंशाअल्लाह उससे आपकी लाइफ में और आपके मामलात में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी भी डालेंगे, और उससे अवेयरनेस, और उसके बाद फिर आप फ़र्दर पब्लिक के लिए भी सीख सकोगे इंशाअल्लाह।